गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर और उनके दौरे का आज अंतिम दिन है। ये दौरा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। बीती रात तक ये बैठक चली और चुनावी मंथन होता रहा। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और कई दिग्गजों को विधानसभा के मैदान में उतारने का मन बना रही है। कल रात को बैठक हुई और बैठक में शाह, जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद बने माहौल का फीडबैक लिया। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में बीएल संतोष, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, अरुण सिंह, विजय हटकर, नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने बाद में अलग से अमित शाह के साथ बैठक की। खबर है कि आज की बैठक के बाद राजस्थान में विधानसभा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है और बैठक जारी करने की तारीख भी तय हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दूसरे राज्य में 44 बीजेपी नेताओं को जिलों का जिम्मा सौंपा गया है और इनमें 26 नेता कल तक जयपुर पहुंच भी चुके थे। इन नेताओं की प्रदेश कार्यालय में एक बैठक, विधानसभावार कार्यों का इसमें आवंटन किया गया। दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, हरियाणा के विधायक महिपाल ढाड़ा को हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश महासचिव संदीप जोशी को चूरू की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि यूपी के बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा, हरियाणा के बीजेपी नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात सीट का जिम्मा सौंपा गया। वहीं उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को बाराम, यूपी बीजेपी के नेता अरुण असीम को कोटा देहात सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को एक बेहद अहम सीट टोंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिधूड़ी हाल ही में संसद में दानिश अली पर विवादित बयानबाजी के बाद चर्चा में आए थे और टोंक सचिन पायलट का गढ़ माना जा रहा है और इस बार पायलट इसी सीट से मैदान में उतरेंगे भी। राजस्थान में सीएम गहलोत की यात्रा का दूसरा दिन है। आज गहलोत नागवार, परबतसर और नावा में यात्रा को नेतृत्व करेंगे। गहलोत की इस यात्रा को कांग्रेस ने मिशन 2030 का नाम दिया और इसके तहत 9 दिनों में 18 जिलों को कवर करते हुए गहलोत 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इस दौरान जनता से सुझाव लेंगे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यात्रा 1 और 2 अक्टूबर को ब्रेक लेगी, लेकिन 3 अक्टूबर से फिर से शुरू कर दी जाएगी। इस बीच में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के पास उपलब्धियों के मामले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, तो महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बीजेपी क्या करे, तो बीजेपी बार बार वहीं जाती है वर्टिकल डिवीजन पे। बीजेपी चाहती है हर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए, उसके लिए अपने नेताओं से भड़काऊ भाषण दिलवाती है, उस भाषण पे बहस करवाती है, महंगाई पे नहीं करवाती। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर डिस्कस हो जाएगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे बीजेपी ने किया क्या। बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बताती, काम नहीं बताती, कांग्रेस के ऊपर बोलती रहती है। अब किसी को भी बना दो यहाँ प्रभारी, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर करेगी विचार। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि शाह दोपहर 12:30 बजे तक रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो बीजेपी के नेताओं के साथ कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी मुख्यालय में बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दूसरी सूची पर चर्चा संभव है। दूसरी सूची में बीजेपी 35 उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था और इसमें 5 महिलाएं शामिल।